बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. आई इंडिया के दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हम आपको सांस्कृतिक क्षेत्र की बहुत ही अच्छी विधा जो कभी दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोलती थी और स्वस्थ मनोरंजन करती थी दर्शकों का, वो है विधा लिल्ली घोड़ी। लिल्ली घोड़ी हमारी इतिहास से जुड़ी हुई है। केवल वो मनोरंजन का ही काम नहीं करती है, लेकिन उसका एक अपना इतिहास है कि लिल्ली घोड़ी ही क्यों उसका नाम रखा गया। कोई और घोड़े के नाम रख दिया जाता या उसका कोई और नाम होता, लेकिन लिल्ली घोड़ी उसका नाम क्यों रखा गया, इसमें हम इतिहास में जाना चाहेंगे। आज 1170-80 के करीब महोबा के राजा परमाल के साले माहिल जो उरई के राजा थे, उनकी घोड़ी का नाम लिल्ली घोड़ी था। वो उस घोड़ी पर बैठ करके चुगली करने जाते थे, राजा परमाल के खिलाफ राजाओं को भड़काते थे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के वहाँ जाते हों, चाहे पथरीगढ़ के किला के राजा के वहाँ जाते हों, अन्य राजाओं में वो भड़काते थे उनके विरुद्ध और युद्ध कराया करते थे। वो इतने जलते थे राजा परमाल से, क्योंकि राजा परमाल के वहाँ आल्हा उदन, मलखे सुलखे, ढेबा सैयद जैसे बहुत बड़े बड़े सूरवीर थे। उनकी सूरवीरता के किस्से इतिहास में आज भी भरे पड़े हैं। पूरा परमाल रासो जो जगनी ने लिखा है, उसमें भी उसका हाल है। तो उस घोड़ी जो लिल्ली घोड़ी माहिल की थी, तो राजा वो दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के वहाँ चुगली करने के लिए जाते हैं। और घोड़ी उस समय गर्भवती होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, लेकिन वो उसको दौड़ाते हुए, मारते पीटते हुए ले जाते हैं कि बहुत जल्दी हम पहुंच जाएं। तो आल्हा में उसका उल्लेख भी है, आप समझ जाएं कि लिल्ली घोड़ी ही उसका नाम था। आल्हा में लिखा है, भागत भागत लिल्ली थक गए, बच्चा दिया खेत में डार, तब वो कल है ना माहिल का, एड़ी करें भरा भरमार। तो ये लिल्ली घोड़ी माहिल की घोड़ी के नाम से भी पड़ा। फिर पंजाब के जो राजा महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उनकी भी घोड़ी का नाम लिल्ली था। उस लिल्ली घोड़ी पर बैठ करके उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ जीती, यहाँ तक के नादिर शाह से भी उन्होंने लड़ाई करके फतेह प्राप्त की। और जो पांडवों के कभी मुकुट में कोहनूर हीरा लगा हुआ था, उसको भी उन्होंने छीन लिया था। बाद में यही हीरा अंग्रेज़ों के हाथ लग गया था, जो आज भी वो इंग्लैंड में रखा हुआ है। भारत सरकार इस पर कई बार मांग भी कर चुकी है, लेकिन आज तक हमारे देश में वो कोहनूर हीरा वापस नहीं आया है। तो महाराजा रणजीत सिंह की भी घोड़ी का नाम लिल्ली था, और उन्होंने अफ़गानिस्तान के अनेक इलाकों को भी जीता था। इसी घोड़ी पर बैठ करके युद्ध करते हुए उन्होंने बहुत से राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये ऐतिहासिक है। सबसे पहले इस लिल्ली घोड़ी को बनाया राजस्थान के कलाकारों ने। फिर ये कला बढ़ती 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 हमारे उत्तर प्रदेश के गाँव में भी आ गई, और इसको बड़े मनोरंजन के साथ देखने लगे लोग। ये लकड़ी या दफ्ती से बनाई जाती है, और उसे बिल्कुल घोड़ी के आकार का, और बीच में कलाकार खड़ा होता है और वो उसको नचाता है।
पकड़ करके, क्योंकि डांस वो करता है पैर उसके दिखाई नहीं पड़ते, ऐसा कपड़ा उसमें नीचे तक के लगा होता है। और ये पहले हमारे यहाँ के कलाकार इसको मोरबीन पर भी डांस के रूप में लिल्ली घोड़ी को नचाते थे। उसका कलाकार जो नर्तक कलाकार होता था वो लिल्ली घोड़ी पर डांस करता हुआ खूब दौड़ता था, घूम घूम करके लिल्ली घोड़ी खूब डांस करती थी। बाद में जब अंग्रेजी बाजा, अंग्रेज़ों के आने के बाद जब अंग्रेजी बाजा का चलन शुरू हुआ और ब्रास बैंड बने, तब बहुत लोगों ने अपनी ये कंपनियां बनाई छोटी छोटी और लिल्ली घोड़ी को अंग्रेजी बाजा के साथ भी डांस कराने लगे। आज से 2-3 दशक पहले तक शादी, बारात, ब्याह, मुंडन यानी जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते थे उसमें लिल्ली घोड़ी को कलाकार ये नचाने के लिए आते थे और अच्छा खासा पैसा ले जाते थे। तो जब इसका लोग डांस देखते थे तो कहते थे वाह क्या खूब डांस करती है लिल्ली घोड़ी। और बच्चे तो लिल्ली घोड़ी का डांस देख करके बहुत खुश होते थे, खुद नाचने लगते थे, तालियां बजाते थे। इस प्रकार ये लिल्ली घोड़ी, अब धीरे धीरे लिल्ली घोड़ी का डांस हमारे लोगों के बीच से ख़त्म हो गया। उसके कारण अनेक हैं। हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई अनेक सांस्कृतिक विधाएँ विलुप्त हो गई हैं। 72 विधाएँ हमारे सीतापुर जनपद से विलुप्त हो गई सांस्कृतिक क्षेत्र की, उसमें लिल्ली घोड़ी भी है। तो अगर इसको सरकार ज़्यादा प्रोत्साहित करे और फिर से इसको कलाकारों को प्रोत्साहित करे और उन्हें उचित मानदेय की व्यवस्था करे तो ये हमारे यहाँ कला फिर जीवित हो सकती है। तो ये थी हमारी लिल्ली घोड़ी जो दर्शकों के सिर पर चढ़ कर के बोलती थी। और इसमें जो है लोक गीतों पर भी इसका डांस होता था और जो पारंपरिक गीत हैं उन पर भी डांस होता था। अंग्रेज जो फिल्मी गीत हैं और उनकी पैरोडियाँ हैं उन पर भी कलाकार इसका डांस कराते थे। फिल्मी गानों पर भी इसका डांस होता था। आज वो हम लोगों के बीच नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुखद पहलू है और हम अगली बार आपको किसी नई सांस्कृतिक विधा पर, पशु पक्षियों पर या किसी एक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जिन लोगों ने आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। हम अगले सप्ताह शुक्रवार को इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।